पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी 5 नामों से जानी जाती है: सुप्रभा, कांचना, प्राची सरस्वती, नंदा तथा विशाला। इन 5 स्रोतों से सरस्वती नदी पुष्कर में प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति इस सरस्वती नदी के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करेगा, उसको इस लोक में और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यह प्राची सरस्वती कैसे हुई, इस बात को आप सुनिए। प्राचीन काल में इंद्र आदि देवताओं ने सरस्वती से कहा, आप पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के तट पर जाएं और इस बाणवाग्नि को लेकर पश्चिम समुद्र में डाल दें। ऐसा करने से सभी देवता निर्भय हो जाएंगे, अन्यथा बाणवाग्नि अपने तेज से सबों को जलाता रहता है। अतः आप शीघ्र ही देवताओं को इस भय से रक्षा करें। देवताओं को अभय प्रदान करके आप उनकी माता के समान हो जाएं। इस तरह से भगवान विष्णु के द्वारा कहे जाने पर सरस्वती ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए आप मेरे पिता ब्रह्मा जी से कहें। मैं कुमारी हूँ, व्रत धारण करने वाली हूँ, सदा उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पिता के आदेश के बिना मैं कहीं एक डग भी नहीं जा सकती हूँ। अतः आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। सरस्वती देवी के अभिप्रायों को जानकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, बाणवाग्नि को कोई दूसरा नहीं ले जा सकता है। केवल आपकी कुमारी कन्या सरस्वती ही इस काम को कर सकती है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाकर उन्हें अपनी गोद में बैठाया और उनका सिर सूंघा। उसके बाद उन्होंने प्रेम पूर्वक सरस्वती से कहा, हे देवी, देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है कि आप सरस्वती से कहें कि वे बाणवाग्नि को क्षार समुद्र में डाल दें। अपने पिता की बात को सुनकर चक्रवाकी के समान ब्रह्मा जी से अलग होकर सरस्वती दीन होकर रोने लगी। उस समय सरस्वती देवी के मुख और नेत्र आंसुओं से भरे होने पर भी सुशोभित हुए। लगता था कि जैसे विकसित श्वेत कमल के ऊपर ओस कण पड़े हों। उनको वैसा देखकर पितामह ब्रह्मा जी सहित सभी देवता शोक संतप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के शोक संतप्त हृदय को पकड़कर कहा, रो मत, तुमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। देवताओं के प्रभाव से तुमको सम्मान मिलेगा। हे पुत्री, इस अग्नि को ले जाकर तुम क्षार समुद्र में जल में फेंक दो। ब्रह्मा जी की इस वाणी को सुनकर आंसू भरे नेत्रों वाली सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, मैं जा रही हूँ। इसके बाद देवताओं तथा ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, किसी प्रकार का भय मत करो। इसके बाद भय का परित्याग करके प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती देवी जाने के लिए तैयार हो गई। सरस्वती देवी के जाने के समय शंख, दुंदुभी इत्यादि मंगलमय वाद्यों की ध्वनि से सारा संसार गुंजित हो उठा। श्वेत वस्त्र धारण की हुई, प्रशंसनीय श्वेत चंदन में मंडित, शरतकालीन कमल के समान मनोहर मोतियों की माला से मनोहर बनी हुई सरस्वती देवी का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लादक था। कमल दल के समान उनके नेत्र विस्तृत थे। 10 दिशाओं में वे ब्रह्मा जी के पवित्र यश को फैला रही थीं। उनके ही तेज से उनके हृदय से जगत की प्रकाशित करती हुई सरस्वती नदी निकल पड़ी। उनके पीछे पीछे चलती हुई गंगा देवी को सरस्वती ने कहा, हे सखी, मैं पुनः आपसे मिलूंगी, तुम कहाँ तक जाओगी? इस तरह से सरस्वती के कहने पर गंगा जी ने मधुर वाणी में कहा, जब तुम पूर्व दिशा में जाओगी तो तुम मुझको देखोगी। देवताओं से घिरी हुई तुम मुझे दर्शन दोगी। हे देवी, तुम उत्तराभिमुखी होकर अपने शोक का परित्याग कर दो। मैं उत्तर वाहिनी होकर अत्यंत पवित्र हो जाती हूँ तथा तुम प्राची सरस्वती के रूप में परम पवित्र होती हो। हे सुब्रते,
प्राची सरस्वती में स्नान और दान करने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। जो मनुष्य प्राची सरस्वती में श्राद्ध करके दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सरस्वती नदी ने गंगा से कहा, अब फिर तुम्हारा दर्शन कब होगा? हे अनघे, तुम अपने घर जाओ, मुझे भी याद रखना। उसी तरह से यमुना, मनोरमा, गायत्री तथा सावित्री ने भी अपनी सखी सरस्वती को भेजा। उसके बाद उन देवताओं से विदा लेकर सरस्वती ने नदी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद मनस्विनी सरस्वती नदी उत्तंक मुनि के आश्रम में प्रकट हुई। मुनि ने अपने उस शरीर को पाकर वृक्ष की जड़ में स्थापित कर दिया और वे सभी देवताओं के सामने ही नदी के रूप में अवतीर्ण हो गई। वह वृक्ष विष्णु स्वरूप है। सभी देवता उनकी वंदना करते हैं, अतएव वह फल चाहने वालों के द्वारा सेवनीय है। वह दूसरे ब्रह्मा के समान है। उसकी अनेक शाखाएं फैली हुई है। उस वृक्ष के कोटर में उसमें प्रवेश किए हुए ऋषियों की करोड़ों कुटियां हैं। उसमें अनुरक्त अंतःकरण वाले देवताओं की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। वह पुष्प रहित भी वनस्पति पुष्पित के समान दिखता है। उसकी शाखा में बैठे हुए सुंदर सूप पक्षी चमेली तथा चंपा के पुष्पों के समान प्रतीत होते हैं। वह श्रेष्ठ नदी सुगंधित केतकी पुष्प के समान सुशोभित होती है। कोकिलाओं के द्वारा वह माला से युक्त के समान प्रतीत होती है और फेनों के द्वारा पुष्पित के समान लगती है। जिस तरह गंगा जी को शंकर जी धारण करते हैं, उसी तरह सरस्वती नदी को वह पलक्ष वृक्ष धारण करता है। वहाँ पर जल में विद्यमान सरस्वती देवी ने भगवान विष्णु से कहा, आप मुझे अग्नि को प्रदान कीजिए, मैं देवताओं के आदेश का पालन करूंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा, तुमको अग्नि का किसी भी प्रकार से भय नहीं है। इस महाअग्नि को तुम्हें पश्चिम सागर में छोड़ना है। हे शुभे, पश्चिम सागर में बाड़वाग्नि को ले जाने के लिए इस तरह क्रमशः जाते हुए वह समुद्र मिलेगा। उसके बाद भगवान गोविंद ने बाड़वाग्नि को स्वर्ण के घड़े में रखकर सरस्वती को समर्पित किया और सरस्वती देवी ने उसके अपने उदर में रख लिया। उस बाड़वाग्नि को लेकर सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर प्रस्थान की। वे अंतर्ध्यान होकर चलती हुई पुष्कर क्षेत्र में प्रकट हुई। देवताओं से सेवित पुष्कारण्य के मर्यादा पर्वत पर वे प्रकट हुई। वहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। उन महामुनियों को सिद्धि प्रदान करने के लिए वे श्रेष्ठ नदी वहां आई। जिन कुंडों में ब्रह्मा जी ने होम किया था, उन समस्त कुंडों को उन्होंने जल से भर दिया और वहीं वे प्रकट हुई। उस अत्यंत पवित्र पुष्कर में सरस्वती नदी उद्भूत हुई, इसलिए उस तीर्थ का नाम पूरन तीर्थ पड़ा। संसार को आयु प्रदान करने वाले वायु भी वहां आए। मनुष्यों का पाप नाश करने वाली अत्यंत पवित्र वह सरस्वती देवी वहां स्थिर हो गई। जो पवित्र कर्म करने वाले मनुष्य वहां जाकर सरस्वती नदी का दर्शन करते हैं, वे अधोगति को नहीं जाते। जो व्यक्ति वहां जाकर भक्ति भाव पूर्वक स्नान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद अनुभव करता है। जो व्यक्ति वहां ब्राह्मण को सुंदर दधि का दान करता है, अग्निलोक में जाकर सुंदर भोगों को भोगता है। जो व्यक्ति वहां पर अच्छे वस्त्रों का दान ब्राह्मण को देता है, वह वस्त्र दान के 10 गुना अधिक फल को प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य अपने पितरों का नरक से भी उद्धार कर देता है। ब्रह्मा जी के पवित्र क्षेत्र में सरस्वती तीर्थ को प्राप्त करके अन्य तीर्थों से क्या प्रार्थना करे, यह ब्रह्मा जी के पुत्र ने कहा है। अतएव सभी तीर्थों में स्नान करके
जिस फल की प्राप्ति होती है उन सभी फलों को मनुष्य ज्येष्ठ कुंड में एक बार स्नान करके ही प्राप्त कर लेता है। इस विषय में बहुत अधिक क्या कहना। जिसने उत्तम क्षेत्र, उत्तम तीर्थ और उत्तम गति इन तीनों को प्राप्त कर लिया, उसने परमागति को प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति पुण्य काल पवित्र क्षेत्र तथा पवित्र तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मणों को धन प्रदान करता है, वह अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। कार्तिक मास तथा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के समय कुरुजांगल प्रदेश में मुनीश्वरों ने इन क्षेत्रों में जिन तीर्थों को बतलाया है, उन सभी तीर्थों में इस ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ को सबसे बड़ा तीर्थ ब्रह्मा जी ने बतलाया है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर के मध्य पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को द्रव्य दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी तरह छोटे पुष्कर कुंड में भी भक्ति पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को सुंदर साल दान करता है, वह भी शीघ्र ही सुंदर अग्निलोक में जाता है और वहां पर अपने 21 पीढ़ी के पूर्वजों के साथ महान फल का भोग करता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि वह हर प्रकार के प्रयास पूर्वक पुष्कर क्षेत्र में जाने का दृढ़ निश्चय करे। मति, स्मृति, मेधा, प्रज्ञा तथा दया ये सरस्वती के पर्याय माने गए हैं। जो व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में जाकर जहाँ पर प्राची सरस्वती हैं, वहाँ पर तट पर खड़ा होकर जल का दर्शन कर लेने मात्र से भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सरस्वती नदी में प्रवेश करके भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो व्यक्ति शाक इत्यादि से भी पितरों की पूजा करता है, वह उन पितरों की ही कृपा से विपुल मात्रा में भोगों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहां पर विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे लोग दुखद नरक से भी अपने पितरों का उद्धार कर लेते हैं। जो व्यक्ति वहां कुश और तिल लेकर स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं, उनको भी पितृगण तृप्त हो जाते हैं। सभी तीर्थों से यह पुष्कर तीर्थ ही अधिक पवित्र है। उसी के कारण यह पुष्कर तीर्थ ही पृथ्वी पर आदि तीर्थ के नाम से विख्यात है। यह तीर्थ धर्म तथा मोक्ष का क्रीड़ा निधि स्वरूप है और सरस्वती का संयोग प्राप्त करके और अधिक गुण संपन्न हो गया है। यह तीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। जो लोग शरीर का मल धोने के लिए जल में प्रवेश करते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से गोदान करने का फल प्राप्त होता है। उसे मनीषियों ने स्वर्ण दान करने के फल के समान फल बतलाया है। यहाँ पर तर्पण और पिंड दान करने से नरक में भी विद्यमान पितृगण उस पुत्र के द्वारा तारे जाकर स्वर्ग में चले जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में जो लोग सरस्वती नदी का जल पीते हैं, वे लोग ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी के द्वारा वंदित अक्षय लोक में जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। उस महानदी को कोई पुण्यवान मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। उसका स्थान पर सेवन धर्म तत्वों के ज्ञाता मुनिजन करते हैं। इसीलिए सरस्वती देवी सभी स्थानों पर पवित्र मानी गई है। पुष्कर तीर्थ में वह नदी विशेष रूप से अत्यंत पवित्र मानी गई है। पवित्र सरस्वती नदी संसार में अन्यत्र सुलभ है। वह प्रभास क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र पुष्कर क्षेत्र में दुर्लभ है। पुष्कर तीर्थ पृथ्वी के सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। प्राची सरस्वती को प्राप्त करके जो मनुष्य दूसरे तीर्थ का अन्वेषण करता है, वह हाथ में आए हुए अमृत का परित्याग करके विष को प्राप्त करना चाहता है। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके उसकी प्रदक्षिणा करने से प्रयाग की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। बीच में मध्यम पुष्कर में स्नान करके उसकी प्रदक्षिणा करें। उसके बाद
विचक्षण पुरुष छोटे पुष्कर में स्नान करके उसकी प्रदक्षिणा करे। इन तीनों पुष्करों में स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो व्यक्ति उन पुष्करों के जल को तिल के साथ पितरों को जल दान करता है, उससे प्रसन्न होकर पितृगण उस तर्पण कर्ता को असीमित फल प्रदान करते हैं। जो नियम पूर्वक पुष्कर तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, अनुलोम तथा विलोम रूप से अथवा व्यस्त एवं समस्त रूप से, अर्थात पहले ज्येष्ठ पुष्कर, फिर मध्यम पुष्कर और अंत में कनिष्ठ पुष्कर, और उसके बाद पहले कनिष्ठ पुष्कर, फिर मध्यम पुष्कर और अंत में ज्येष्ठ पुष्कर, यह अनुलोम और विलोम विधि है। यह एक दिन एक पुष्कर में यह व्यस्त क्रम है, अथवा प्रतिदिन तीनों पुष्करों में यह समस्त क्रम है। ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की कामना वाले को स्नान करना चाहिए। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर है तथा 3 स्रोत है। वे सब न जाने क्यों पुष्कर के ही नाम से प्रसिद्ध है। वे क्रमशः कनिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर तथा ज्येष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। श्रृंग शब्द से कहे जाने वाले तथा सुंदर स्रोत ये धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के संकल्प से युक्त मनुष्य फल रहित हो जाता है। जो नियम पूर्वक इंद्रियों को वश में रखकर उस सरस्वती नदी में स्नान करके वहाँ पर ब्राह्मणों को एक गौ दान करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य सरस्वती नदी के तट पर ही अपने शरीर का त्याग कर देता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस विषय में बहुत क्या कहना है। जो रात्रि में भी स्नान करके याचक को धन दान देता है, वह अनंत सुख को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ मुनिजन वहाँ पर तिल के दान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सदैव ही स्नान करना चाहिए। यहाँ पर पिण्याक अथवा गुड़ का भी जो पिंडदान पितरों को करता है, वह पितृलोक में जाता है। पुष्करारण्य में आकर सरस्वती नदी वहाँ से पश्चिम समुद्र में जाने के लिए अंतर्ध्यान हो गई और पश्चिमाभिमुख चली। उसके बाद पुष्कर के सन्निकट में ही वह सरस्वती नदी पुष्प एवं फल से सुशोभित खरजूरी वन में आई। मुनियों से मनोहर बने हुए उस वन में सरस्वती देवी रुक गई। वह वन सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों से सुशोभित था। उस वन में सिद्ध एवं चारणगण रहते थे। वहाँ पर वे नंदा नामक नदी हो गई। यह नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वह नदी मछली घड़ियाल से परिपूर्ण हो गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।